Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we start a new chapter, parameter, chapter 14, parameter and area. Now, first is introduction. In the previous class, we have understand the concept of length and breadth. Let us see this with example. प्रीवियस क्लास में हम लेंथ और ब्रेथ के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम एरिया और पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। राहुल प्लॉट इन 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड हिज फादर वांट टू मेक फेंसिंग विथ वायर। राहुल का एक प्लॉट है जो 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर क्या है, चौड़ा है। उसके पिताजी उसके चारों ओर वायर की फेंसिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना वायर रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उस प्लॉट का पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड टू फेंस इट। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है? टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वायर टू फेंस वी नीड पैरामीटर ऑफ प्लॉट। हमें वायर की लेंथ पता करने के लिए क्या करना होगा, किसकी आवश्यकता होगी, पैरामीटर की, कि उस प्लॉट का पैरामीटर क्या है। पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स का टोटल जो लेंथ है वह क्या कहलाएगा, उसका पैरामीटर कहलाएगा। पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सभी साइड का सम क्या होगा, पैरामीटर। तो सभी साइड्स का सम क्या हो जाएगा, जो एग्जाम्पल है 30 + 20 + 30 + 20, नाउ रिजल्ट इज 100 मीटर। तो हैंस 100 मीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू हैंस। तो हमें उस प्लॉट के चारों ओर वायर की कितनी ज़रूरत होगी, कितना मीटर चाहिए होगा, 100 मीटर, जो कि हमने कैसे फाइंड आउट किया, पैरामीटर के द्वारा। सिमिलरली यू हैव सीन द पीपल टू मेजर द ऑल साइड्स ऑफ फोटो फ्रेम, फील्ड एंड मैनी मोर। Think around you where you feel that there is necessity to measure all sides. It means पैरामीटर क्या होता है, जो भी आपको फील्ड दिया है उसका ऑल साइड्स का जो सम होगा वह उसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। पैरामीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी उसकी जो भी लेंथ ब्रेथ है टोटल साइड्स का सम पैरामीटर होगा। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर इन ए क्लोज्ड फिगर मेजरमेंट, ऑफ ऑल साइड इज नॉन एज पैरामीटर। हमने क्या देखा कि कोई क्लोज्ड फिगर के सभी साइड्स का सम क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। इन निर्मल मैथ्स बुक देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू फाइंड आउट पैरामीटर। आपको 3 फिगर दिए हैं, ए, बी एंड सी। ए में आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल शेप है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ आपको क्या दिया है, 60, और ब्रेथ क्या है, 150 मीटर। इसी तरह सेकंड वाला फिगर है आपके पास, और थर्ड वाला फिगर है। कैन यू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ऑल 3 फिगर्स। आपसे पूछा है कि क्या ये जो तीनों फिगर्स दिए ए, बी एंड सी, इन सबके आप पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी नो दैट पैरामीटर इज ओनली ऑफ ए क्लोज फिगर बी एंड फिगर सी are not closed figure, therefore parameter of figure B and C cannot be find. Such figures are known as open figures. तो यहाँ हमने क्या नोट किया कि जो भी क्लोज फिगर होगा
क्लोज्ड फिगर का ही पैरामीटर फाइंड आउट किया जा सकता है और ओपन फिगर्स का पैरामीटर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर फिगर बी और फिगर सी क्या है, ओपन फिगर है जिनका कि पैरामीटर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। फिगर ए क्या है, क्लोज फिगर है जिसका कि पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी, फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ फिगर्स गिवन हेयर। As you have seen that such figure cannot be measured by scale, therefore Nirmal kept a thread on side of figure and after that measure the thread by scale. This way we can measure the parameter of given figure. यहाँ पे आपको जो फिगर दिया है ये क्या है, क्लोज फिगर है, लेकिन इस फिगर का पैरामीटर हम स्केल के द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, थ्रेड की। थ्रेड से हम इसकी लेंथ मेजर करके हम किस पर उस थ्रेड की लंबाई को कैसे मेजर करेंगे, स्केल के थ्रू। इस तरह हम इसका क्या कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स, फ्यू फिगर्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ फिगर्स दिए हैं। नाउ फर्स्ट फिगर ए, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल जिसकी साइड्स क्या है 10 सेंटीमीटर और तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है 10 10 10। इसी तरह फिगर बी है आपके पास। फिगर बी क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की वी नो दैट कि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, चारों साइड्स क्या है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट फिगर आपके पास क्या दिया है, एक पेंटागन दिया है, पेंटागन जिसकी सभी साइड्स क्या है 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ अबव फिगर वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स। पैरामीटर ऑफ फिगर ए, ये तीनों फिगर्स क्या है, क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर का क्या किया जा सकता है, पैरामीटर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम तीनों फिगर्स का क्या कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ फिगर ए, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो जितनी भी साइड्स है उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल देयरफॉर दिस कैन बी सॉल्व दिस वे ऑल्सो। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। और तो हम क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू 3 × 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सच शेप्स वॉज साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट एंड देयर ऑल एंगल्स आर सेम, इट नॉन एज रेगुलर शेप्स। यदि कोई शेप जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो और सभी एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो, तो वह क्या कहलाएगा, रेगुलर शेप कहलाएगा। फॉर ऑल रेगुलर शेप्स, पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजरमेंट ऑफ ए साइड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर ऑफ शेप बी एंड सी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है शेप बी में, 4, और मेजरमेंट ऑफ ए साइड, और साइड का मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 12 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास फिगर सी, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ कितने हैं 5, मेजरमेंट ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ फिगर सी इज इक्वल टू 5 × 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरह करेंगे। आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी एल क्या है 15 मीटर और बी क्या है 5 मीटर। दिस इज ए रेक्टेंगल, वी वांट टू मेक ए फॉर्मूला फॉर इट्स पैरामीटर। रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या होता है
सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स का सम कर देंगे। तो 15 + 5 + 15 + 5 विच मीन्स पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। इससे क्या फॉर्मूला डेवलप हो गया, 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो देयरफॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। जब भी आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, 2 लेंथ प्लस विड्थ। इस फार्मूले से हम किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको दिया है एक्टिविटी ऑन ग्रिड पेपर, ड्रॉ द कवर line of palm and find out the area. Some rectangles and square shapes are given below on graph paper. आपको एक ग्राफ पेपर दिया है, उस पर कुछ शेप्स दिए हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के। तो आपको इनका क्या करना है, शेप्स आर गिवन बिलो ऑन ग्राफ पेपर। 4 फिगर फर्स्ट है आपके पास ABCD, जो कि एक क्या है, रेक्टेंगल है। Let length of each square is 1 centimeter. Then the length of rectangle is 5 centimeter. और ब्रेथ क्या है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ईच स्क्वायर की लेंथ क्या माना है, 1 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी, ये कितने लाइंस कवर कर रही है, 5 लाइंस। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। देन द कवर ब्लॉक्ड बाय ABCD जो रेक्टेंगल है वह कितने ब्लॉक कवर कर रहा है, 10। हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आर यू एबल टू फाइंड एनी रूल बिटवीन द लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया? यस, वी रिकॉग्नाइज वेल लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। जब भी आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, 5 और ब्रेथ कितना है, 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली we can find the area of figures second and third are calculated by both method is equal. Hence we can say that area of rectangle is length into breadth. हमने क्या देखा कि रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2L + B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B। इस तरह आप रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है। 4 साइड और सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, L और B क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। तो L इंटू L तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। यानी स्क्वायर का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। और पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड।